हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। मैं भरत सर फ्रॉम त्रिदेव क्लासेज सरैया। हमारा यूट्यूब चैनल भी यही है, त्रिदेव क्लासेज सरैया। मैं आप लोगों को टेंस पढ़ा रहा था। मैंने टेंस के 7 पार्ट दिए हैं। आज हम लोग 8वें पार्ट का अध्ययन करेंगे टेंस का। आइए देखते हैं। टेंस टेंस में हम लोग पढ़ रहे थे वर्तमान के बारे में। ये पार्ट हमने बताया था टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस में हम लोग पढ़ रहे थे इसका तीसरा पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन यूज आपको बताया है। हम ट्रांसलेशन इसका थोड़ा सा हम चर्चा कर रहे थे पहले। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमने बताया था सेंस क्या होता है, भाव क्या होता है। तो टू इंडिकेट एन एक्शन which completed up to now and the effect of the verb is force at now or completed before the time of speaking, it is called present perfect tense। ये हमने बताया था। इसके बाद में इसके होता क्या है थोड़ा हिंदी में समझ लीजिए कि भूतकाल की संपन्न क्रियाओं के प्रभाव या उनका महत्व को वर्तमान से जोड़ने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका हमने बताया था आइडेंटिटी पहचान के बारे में। तो क्रिया क्या होता है, सेंटेंस के अंत में जो वाक्य होंगे उनके अंत में क्या लगा रहेगा, क्रिया प्लस चुका है, चुकी है, चुके हैं, या तो क्रिया प्लस आ है, ई है, ए है लगा रहेगा। इसका स्ट्रक्चर हमने बताया था अफर्मेटिव के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस की अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या है। हमने बताया था हैज के बाद हमेशा ही V3 का प्रयोग करते हैं। वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। जैसे he has eaten an apple, वह एक सेव खा चुका है। तो मतलब खा तो चुका है लेकिन कहते समय उसकी क्रिया के बारे में पता चलता है। इसके लिए हम किस टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका ट्रांसलेशन यूज हमने बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका ग्रामेटिकल यूज की, व्याकरण में इसका कहां पर प्रयोग करते हैं। आइए इसका व्याकरण यूज पढ़ते हैं। ग्रामेटिकल यूज जी, ग्रामेटिकल यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका हम लोग ग्रामेटिकल यूज पढ़ेंगे, या इसको आप स्पेशल केस बोल सकते हैं। स्पेशल केसेस महत्वपूर्ण तथ्य भी बोल सकते हैं। तो ग्रामेटिकल यूज में इसका ग्रामर के यूज में, व्याकरण में इसका कहां प्रयोग करेंगे, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है इसको समझा जाए। इसका हम रूल वाइज करके आपको पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट रूल इसका हो जाएगा, इसको समझा जाए। फर्स्ट रूल में कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पीपीटी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग वैसी क्रियाओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्शंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग वैसी क्रियाओं के लिए होता है जो अब तक पूर्ण हो गई हो। देखिए कहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग वैसी क्रियाओं के लिए होता है जो अब तक पूर्ण हो गई हो। तो आखिर कैसी क्रियाएं होंगी, हम पहचानेंगे कैसे। हिंदी में दिया हो तो उसका हम सेंस तो पकड़ लेंगे, लेकिन हम लोग इंग्लिश में अगर इसे फिलअप करने को दिया हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने को दिया हो, तो हम लोग पकड़ेंगे कैसे कि कौन सी क्रिया खत्म हो चुकी है। तो इसको पकड़ने के लिए इसके साथ कुछ वर्ड लगे रहेंगे जो आपको सेंस देंगे कि नहीं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ही क्रिया होगी, और इसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखना पड़ेगा। तो हम इसके नोट के बारे में बताते हैं, इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। आइए नोट के बारे में पढ़ते हैं हम। अब इसके साथ कुछ वर्ड लगे रहेंगे, उसको समझा जाए। देखिए हम इसे नोट में करके लिखते हैं, पहचान करने के इसके तरीके में। तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहली बात कि इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम लगा रहेगा।
एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में कुछ इसमें वर्ड लगे रहेंगे। इसमें समझाया है कि लिख देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम, बहुत सारे एडवर्ब्स करेंगे, एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो क्या करते हैं समय को इंडिकेट, समय को सूचित करते हैं। वो ऐसे एडवर्ब जो समय को, हमने एडवर्ब के बारे में थोड़ी चर्चा कर लिया है कि वैसे वर्ड होते हैं जो क्या करते हैं एडजेक्टिव वर्ब्स और कुछ समय एडवर्ब्सों की जो क्या करते हैं उनकी विशेषता बताते हैं, हम लोग क्या कहते हैं एडवर्ब कहते हैं। तो इसके साथ होगा जैसे हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में ऑलरेडी, पहले, ऑलरेडी, इसमें हो जाएगा जस्ट, तुरंत, जैसे सो फार, सो फार, एट तक, एट हो जाएगा, इसमें आई हो रही है एट, अप टू नाउ, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट, प्रेजेंट, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग द लास्ट, ड्यूरिंग द लास्ट मंथ हो जाए, डे हो जाए या ईयर हो जाए, कोई भी दरमियान का अर्थ होता है, इसमें हो जाएगा लेटली, लेटली, जैसे रिसेंटली, रिसेंटली, इटीसी। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो इसमें लगे रहेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में। ये इतने वर्ड नहीं, बहुत सारे ऐसे एडवर्ब हैं जो इनके साथ लगा रहेगा, आपको इंडिकेट करेंगे ये कि कौन सा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये वर्ड इसमें होने चाहिए। तो कौन से वर्ड का कैसा प्रयोग करते हैं इसके बारे में समझा जाए। नोट नंबर 2 में आइए, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। नोट नंबर 2 में समझते हैं। अब देखिए जो ये एडवर्ब ऑफ टाइम जो है, नोट नंबर 2 हेडिंग है एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में। हमने बताया कि एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में बहुत सारे वर्ड रहेंगे, तो इनके वर्डों का प्रयोग भी अलग अलग है कि कहीं पर ये वर्डों को नहीं रखा जा सकता। देखिए जैसे हमारे पास होते हैं कुछ मीड होते हैं, मीड पोजीशन, मीड पोजीशन एडवर्ब। अब देखिए मीड पोजीशन एडवर्ब कहते किसे हैं, मिड पोजीशन एडवर्ब्स कुछ है जिनका प्रयोग इनमें किया जाता है वास्तविक रूप से। ये कहते हैं कि ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जिनका प्रयोग वाक्यों में, सेंटेंस में कर्ता, सब्जेक्ट और मेन वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में किया जाता है। देखिए जैसे हमने कहा कि लिख देते हैं इसमें कौन कौन आता है, जैसे ऑलवेज, हमेशा, नेवर, कभी नहीं, सम टाइम, कभी कभी, ऑफन, प्राय, और भी बहुत सारे वर्ड हैं जिनका प्रयोग हमेशा ही आप किसके रूप में करेंगे, मिड पोजीशन एडवर्ब, बीच में रहने वाले, किसके, सब्जेक्ट। अब देखिए समझिए जैसे हमारे पास स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर यहां लिखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हो जाएगा हैज या हैव और प्लस भी3 और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये इसका इस वाले टेंस का क्या है, स्ट्रक्चर है। तो इसके साथ एक एग्जांपल समझाते हैं कि ये ऐसे एडवर्ब हैं जिनका प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में होना चाहिए। तो ये जो एक्सक्लूसिव वर्ब ये तो रहेंगे, लेकिन कहां होना चाहिए, इनके जस्ट बाद। देखिए जैसे हमने कहा कि एक सेंटेंस उठाते हैं, जैसे ही हैज जस्ट गॉन, ही हैज जस्ट गॉन, वो तुरंत अभी अभी गया है, वो तुरंत अभी अभी गया है, ऐसा सेंस कहता है। तो याद रखिएगा कि क्या होता है कि जो जस्ट है, तुरंत जो है, आप इसका प्रयोग हमेशा नहीं देखें तो ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है और ये देखिए कौन क्या है, सब्जेक्ट ही है, तो इसका प्रयोग हमेशा इन दोनों के बीच में कहता है। अगर आप पीछे कर देते हैं ये सही है, अगर आपका प्रयोग आप ऐसे प्रयोग कर देते हैं हैज गॉन जस्ट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि ऐसा प्रयोग इसका नहीं होता है। इसका जब भी प्रयोग होगा तो हमेशा बीच में नहीं होगा। तो ऐसे अपना एडवर्ब अस्तित्व रखते हैं। तो अब आते हैं नोट नंबर 3 में समझते हैं सिंस और फॉर के प्रयोग के बारे में। सिंस फॉर के प्रयोग में देखिए अब कहता है कि इसमें सबसे यूज ऑफ सिंस फॉर, ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, ये प्रीपोजिशन का भी काम करते हैं, एडवर्ब का भी काम करते हैं। इनका यूज इस टेंस में किया जाता है। तो कब करेंगे, कैसे करेंगे, तो इनका यूज देखिए कहते हैं यूज ऑफ सिंस फॉर, तो एक एक करके हम समझाते हैं।
ऐसे हम लोग सबसे पहले टाइप कर लेते हैं, टाइप ए कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं यूज ऑफ सिंस के बारे में। सिंस का प्रयोग हम लोग करेंगे कहाँ? सिंस का प्रयोग याद है, सिंस का जो प्रयोग करेंगे, द सिंस इज यूज्ड बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस का प्रयोग किसके? पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय, निश्चित समय के पहले करते हैं। सिंस का जब भी प्रयोग करेंगे तो निश्चित समय के पहले ही इसका प्रयोग किया जाएगा। तो निश्चित समय होंगे कैसे? अब मन में सवाल होगा कि निश्चित समय आखिर होगा कैसा? तो इसमें कहते हैं कि सिंस के प्रयोग में जब आप बहुत सारे आएंगे एग्जाम्पल, ऐसे समझ लीजिए कि सिंस का प्रयोग जब आपको करना हो तो सिंस के साथ आ जाएगा निश्चित समय, जैसे नेम ऑफ डे, दिन का नाम हो, दिन का कोई भी नाम, संडे, मंडे, सातों दिन का नाम कोई रख दिया जाए तो पॉइंट ऑफ टाइम होता है कि ऐसा समय जो दोबारा से लौट करना है, जिसकी चर्चा ना करें, क्यों बीत गया तो बीत गया, पॉइंट हो, निश्चित समय हो। तो ऐसे सेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। नेम ऑफ डे हो जाएगा, नेम ऑफ मंथ हो जाएगा, बहुत सारे, ईयर का नाम हो जाएगा। तो मंथ क्या हो जाएंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ईयर में क्या हो जाएंगे? 2010, 1980, कोई भी दिया हो सबके साथ क्या करेंगे आप? सिंस का प्रयोग करेंगे। अब आ जाए नेम ऑफ कोई, नेम ऑफ पार्ट ऑफ द डे, नेम ऑफ पार्ट ऑफ द डे। पार्ट ऑफ द डे क्या होगा? पार्ट ऑफ द डे मतलब दिन का कोई भाग। तो दिन के भी भाग होते हैं। देखिए दिन के भाग क्या होते हैं? जैसे मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, नून हो गया, नाइट हो गया, तो ये दिन के भाग में आते हैं। तो अगर ये दिए हो तो इनके साथ भी आप किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर आपके पास आता है कि नेम ऑफ सीजन, नेम ऑफ द सीजन्स, ऋतुओं के नाम, जैसे सीजन्स में क्या है? ऋतु, जैसे स्प्रिंग सीजन हो गया, समर सीजन हो गया, विंटर सीजन हो गया। तो ऐसा का जो पॉइंट हो, फिक्स हो, जिसको बदला ना जा सके। जैसे आपका जन्म, मान लीजिए कि आपका जन्म कभी हुआ है, जैसे आपका जन्म 1990 में, 2000 में, इस प्रकार से आपका जन्म हुआ है, तो क्या आप जन्म तिथि को बदल सकते हैं? नहीं। तो ऐसे समय के साथ आप हमेशा ही पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का प्रयोग करिएगा। इस पर हम एग्जांपल देंगे। अब फॉर के प्रयोग को समझते हैं। यूज ऑफ फोर, दोनों का सेम ही होता है, याद रखिएगा। फोर का प्रयोग कहां करेंगे? सिंस हो गया पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के साथ, तो फोर का प्रयोग करते हैं। देखिए फोर इज यूज्ड बिफोर द डेफिनेट या अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय, देखिए फोर का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? डिफिनिट या इनडिफिनिट, यहां पर हो जाएगा इनडिफिनिट, सॉरी इनडिफिनिट आ जाएगा, अनडिफिनिट क्या निश्चित होता है, इनडिफिनिट या अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ऐसा समय जो क्या होता है? अनिश्चित हो, निश्चित न हो। तो आखिर कौन सा समय होगा जो अनिश्चित होगा? बार बार रिपीट करता हो। आजा जैसे इसके साथ फोर का जब आप प्रयोग करेंगे तो इसके साथ देखिए सारे नॉमिनल एडजेक्टिव, नॉमिनल एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो संख्या को बताते हैं, नॉमिनल एडजेक्टिव, नॉमिनल एडजेक्टिव्स में कौन कौन आ जाएंगे? नॉमिनल एडजेक्टिव जैसे हो जाएगा आवर्स हो जाए, घंटों का नाम, जैसे 2 घंटे से, 4 घंटों से, 5 घंटों से, ऐसा कोई सेंस दिया है तो अगर ये किस टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? इन सब के पहले आपको फोर का प्रयोग करना, इसे इंडिकेट करने के लिए एडवर्ब के रूप में। अब कहता है डे हो जाए या वीक हो जाए, वीक सप्ताह, कोई भी मंथ नेम, डे नेम, ईयर नेम नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? ये दिया हो, जैसे 2 दिनों से, 2 घंटे से,
वीक्स में क्या हो जाएगा 2 सप्ताह से 3 सप्ताह से, मंथ में क्या हो जाएगा 2 महीनों से 3 महीनों से। ऐसा सेंस नहीं आओ तो आप इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, फोर का प्रयोग करेंगे। फोर का प्रयोग अनिश्चित समय के साथ क्या कहता है, अनसर्टेन या इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के साथ में किया जाता है। अब इसे हम लोग उदाहरण से समझते हैं कि इसका प्रयोग करेंगे क्या। देखिए एग्जांपल से समझते हैं इसे। अब कहता है कि इसके यूज में हम लोग पढ़े फर्स्ट में आई हैव ब्लैंक है 12 10 + 2 विथ 70% मार्क्स इन जून। मैंने जून में कितना 70% मार्क्स से 12 पास कर चुका हूं, ऐसा कहता है। तो सेंस कहता है कि ये जो सेंटेंस कहता आपको पता नहीं है, उसने बताया तब आपको पता चला। तो ऐसी घटनाओं को हम लोग कहां रखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो आपके पास देखिए हमने 2 ऑप्शन रखा है, आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन होंगे, 5 भी रह सकते हैं। तो आपको ध्यान देना कि जो सेंस कहता है ये किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट। हम लोग जानते हैं कि है के बाद हमेशा आपको किसका रखना है, वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो ये देखिए, तो ये क्या है, V1 है पास, और ये क्या है, इसे V2 भी होता है और V3 भी होता है। तो V3 का हमें प्रयोग करना है पास्ट, तो यहाँ पर क्या रख देंगे पास्ट। ये हो गया हमारा कंप्लीट। दूसरे को देखते हैं कि ही ब्लैंक है जस्ट गॉन आउट, हुआ क्या तुरंत अभी क्या बाहर गया है। तो ऐसे सेंस में कहता है, लेकिन जस्ट हमने बताया कि जस्ट जो होता है किस टेंस में आता है, हमेशा ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हमेशा इस टेंस का प्रयोग अगर तुरंत का सेंस देता है, ऐसे सेंस में तत्काल है तुरंत की भावना को, तो ये आप हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आइएगा। देखिए तो ये V3 के किसमें है, बीच में। और देखिए इसके बाद आपको यहाँ पर प्रयोग करना है किसका, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो देखिए आपके पास ऑप्शन क्या है हैज और हैज। तो इसके अनुसार से सब्जेक्ट सिमिलर, तो हमारे ये एक्चुअली वर्ब क्या होगा, वो भी सिमिलर। तो इसके साथ क्या होगा, हैज के हैज, यहाँ पर हैज हो जाएगा। तीसरे टर्म को देखिए, कहता है कि सो फार आई हैव ब्लैंक्स एंड नो ट्रबल। अब तक या अभी तक मुझे किसी प्रकार की समस्या नहीं है। तो ऐसे सेंस में कहते रखता है, देखिए ये वर्ब है, इसलिए इसके वर्ब, ये जो वर्ब नहीं है इसके पहले ये क्या प्रयोग है, वर्ब का काम नहीं करता, इसलिए इसका नो का प्रयोग किया गया है। नो नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है, नॉट। अब देखिए सेंस में जो है ये कि हैज, हैड और हैव है। तो इसके सेंस में आपको प्रयोग करना है कि देखिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हम जानते हैं हैज का जो V1, ये V1 है, इसका V2 क्या होता है, हैड। V3 भी क्या होता है, हैड। ये भी चेंज करते हैं, हमने पढ़ाया था इसको टेंस के बारे में। तो इसमें देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसके बाद हमें V3 यहाँ पर चाहिए, तो ये जो है हम लोग हैड का प्रयोग करेंगे। ये V2 भी है और V3 भी है। तो ऐसे सेंस में सो फार आई हैड नो ट्रबल, इस सेंस को देखिए। 4 नंबर कहता है कि द ट्रेन ब्लैंक से ऑलरेडी लेफ्ट। जो ट्रेन है ऑलरेडी लेफ्ट मतलब पहले ही छूट चुकी है, ऐसा सेंस कहता है। तो कार्य तो हो चुका है, लेकिन उसका हम लोग जिक्र करें, चर्चा करें, वर्तमान से जोड़ रहे हैं। तो ऐसे करके ट्रेन कितना है, एक है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। तो इसके साथ क्या हैज क्या है, ये V3 है। ये देखिए मिड पोजीशन एडवर्ब, इसलिए इसको बीच में रखा गया है। अब देखिए इसमें दे हैव नॉट ब्लैंक सेकेंड, दे, अब इसके साथ हम लोग प्रयोग करना है दे हैव नॉट। अब इसमें देखिए इसके बाद हमने देखा क्या है, ये एक्चुअली वर्ब यहाँ पर हमें किस चाहिए, V3। तो देखिए ये क्या है, V2 है, और ये क्या है, V1 भी होता है और V3। कम होता है, तो V3 पर लिख दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम। तो दे हैव नॉट कम इट। तो ये इसकी एग्जांपल है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में होंगे। जितना क्वेश्चन मिलता है बनाइए आप इससे। दूसरे रूल को देखते हैं, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में देखिए हमने बताया, इसमें फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा कि टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जो क्या होते हैं, जो पूर्ण हो चुके हैं, पहले ही पूरे चलेंगे बताने के लिए। अब सेंस आएगा क्या कि रूल नंबर 2 में कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो पास्ट भूतकाल, पास्ट में समाप्त हुए, पास्ट में समाप्त हुए
हो तथा उनका प्रभाव वर्तमान प्रेजेंट वर्तमान में भी बना हुआ है। मतलब इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो क्या होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो पास्ट में समाप्त हुए हो तथा उनका प्रभाव, तथा के लेकिन के तथा उनका प्रभाव वर्तमान में भी बना हुआ है। मतलब पास्ट क्या होता है, पास्ट की जो खत्म क्रियाएं हैं जो घटित हो चुकी हैं उनका किससे वर्तमान से बताने के लिए हम लोग इस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो वो क्रियाएं कैसी हुई इसके बारे में समझते हैं। इस हम लोग उदाहरण से समझते हैं, एग्जांपल समझते हैं। देखिए एग्जांपल से समझते हैं। इसमें कहता है फर्स्ट में कि फर्स्ट एग्जांपल देखिए, यू हैव ब्लैंक है योर फिंगर। अब देखिए आपके पास ऑप्शन है कट, कट 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन कोई भी दे सकता है। हमने दो बार में कट मतलब काटना। इसने कहा कि तुमने अपनी उंगली काट ली। हमने सेंस बताया रूल नंबर 2 में कि इस टेंस का प्रयोग, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जो किसमें, पास्ट में हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, लेकिन उनका प्रभाव जो है वर्तमान में भी क्या है, बना। तो सेंस क्या कहता है, यू हैव ब्लैंक से योर फिंगर, तुमने अपनी उंगली काट ली है। तो मुझे कैसे पता कि तुमने अपनी उंगली काट ली है, तो तुम्हारे दर्द से देखने से पता चलता है, तुम्हारी उंगली सब भी खून बह रहा है, ऐसे देखने से पता चलता है। तो ऐसे कार्य जो कि पास्ट में हुए हैं लेकिन उनका प्रभाव कहां पर आया है, वर्तमान तक आया है। तो इसको बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ये देखिए आपके पास ऑप्शन है कट और कट्स। हम जानते हैं कट 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 होता है V1 V2 V3 सभी के होता है। ये कट्स क्या है, V5 है। और देखिए इसमें हम लोग इसका प्रयोग करेंगे कट, ये आपका सही ऑप्शन है। देखिए दो में ऑप्शन, दो में देखिए आई ब्लैंक है विजिटेड दिल्ली ट्वाइस। मैंने 2 बार, ट्वाइस मतलब 2 बार क्या, दिल्ली देख चुका हूं, ऐसा सेंस कहता है। 2 बार तो ये देखिए देख चुका हूं कहता है सेंस में, मतलब उसकी क्रियाएं अभी भी जारी है, आगे भी दिल्ली जा सकता है। तो ऐसे सेंस में देखिए इसके साथ क्या करेंगे, आई को जानते हैं सिंगुलर होता है लेकिन ऑल टाइम हमेशा प्लूरल सेंस होता है, ऐप लगा दीजिए, ये सही हो जाएगा। 3 नंबर में देखिए ही हैज ब्लैंक से द बोर्ड एग्जाम, कहता है कि उसने क्या किया, बोर्ड एग्जाम पास कर लिया है, पास कर लिया है, ऐसे सेंस में। बोर्ड या उसकी अभी भी पढ़ाई भी आगे जारी रह सकती है। तो ऐसे सेंस को बताने के लिए आप हम यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, तो ये है जो इसके बाद क्या चाहिए, वर्ब का तीसरा फॉर्म पास्ट हो जाएगा। ये देखिए शार्क माय फ्रेंड्स ब्लैंक से ईटन ऑल द मैंगोज, मेरे जो मित्र हैं सारे आम खा चुके हैं, ऐसे सेंस, आमों को खत्म, जो भी आम मैंने रखा था वो सबके सब आम क्या है, खत्म है, वर्तमान के लिए मैंने रखा था। तो ऐसे सेंस को देखिए फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो ऐसे सेंस को बताने के लिए हम लोग इस टेंस का प्रयोग करते हैं। इससे बहुत सारे एग्जांपल है। आइए इसमें रूल नंबर 3 को समझते हैं। रूल नंबर 3 में देखते हैं, ये रूल नंबर 3 में होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों, एक्शंस के लिए भी होता है जो पास्ट, भूतकाल, जो पास्ट में शुरू हुए हो, जो पास्ट में शुरू हुए हो तथा अब भी जारी, ऐसा सेंस। इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जो किसमें, पास्ट में शुरू हुए हो लेकिन क्या है, अब भी जारी हो। कैसे, इसमें मूल रूप से आपको दिखेगा सिंस फॉर लगा हुआ, आपको इसमें पहचानना। सिंस फॉर का और एक टेंस में प्रयोग होता है, इसमें बहुत सारे सिंस फॉर में लॉजिक्स हैं, उसको समझेंगे, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा इसमें सिंस फॉर रहेगा ही रहेगा। अब कहता है कि देखिए इसे एग्जांपल समझते हैं हम लोग। कहता है कि आई, देखिए हैव लिव्ड, I have lived here for 2 years.
देखिए ये एग्जांपल है, आई हैव लिव्ड हियर फॉर 2 years। देखिए फॉर का प्रयोग हमने क्या किया, क्योंकि ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय। क्योंकि 2 years कौन से 2 साल आपको पता नहीं है, 2 साल कहीं से उठा लीजिए, वो कब से रह रहा है। तो कहते हैं कि आई हैव लिव्ड हियर फॉर 2 years, मैं 2 वर्षों से यहाँ रह चुका हूं। मतलब कहता तो अभी है रह चुका है, लेकिन अब भी रह रहा है, कब तक रहेगा ये जानकारी आपको नहीं देता है। 2 वर्ष तो रह चुका है, अब भी उसका दौर जारी है। तो ऐसे सेंस को बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग। एक और देखिए, जैसे कहता है कि सीता हैज बीन टिल सिंस संडे। सीता रविवार से क्या बीमार रह चुकी है। तो ऐसे सेंस में सीता का बीमारी का दौर कब से चल रहा है, संडे से, रविवार से। कब देखिए संडे क्या है, नेम ऑफ द डे है। हमने बताया नेम ऑफ द डे के पहले किसका, सिंस का प्रयोग करेंगे, पॉइंट है ये रविवार एक ही बार आता है सप्ताह में। तो ऐसे सिंस को क्या कहेंगे, संडे, इसके साथ सिंस का प्रयोग करिएगा। मतलब उसका बीमारी का दौर कब से जारी है, संडे से। कब तक बीमारी रहेगी इसके बारे में नहीं बताया, संडे तो बीत चुका है लेकिन बीमारी का दौर जारी है। तो ऐसे सेंस को बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग है। जैसे हमने कहा कि ही हैज वर्कड इन दिस ऑफिस फॉर 2 months। He has worked in this office 2 months। वो क्या कर रहा है, वो 2 महीनों से क्या कर रहा है, इस ऑफिस में काम कर चुका है। 2 महीने तो काम कर चुका है, कब तक करेगा इसकी जानकारी नहीं दी। अगर ऐसा सेंस दिखता है तो आपको इस टेंस का प्रयोग करना होगा। तो ऐसे सेंस पर बहुत सारे आपको एग्जांपल मिले, जितने सारे एग्जांपल किसी भी बुक से मिले आप उसको बनाइए, पढ़िए। जहां भी दिक्कत आता है हमसे किसी भी स्तर से पूछने की कोशिश कीजिए, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कराएंगे। थैंक यू।